परम आदरणीय पूजनीय एवं वंदनीय समस्त साथ संगत के पवित्र पावन चरणों में दास का कोटान कोट बार प्यार भरा धन्यवाद। शासन जी प्यार से बोलिए, नहीं इतना प्यार से न बोलिए कि प्यार बाहर आ जाए, आवाज अंदर रह जाए। प्यार के साथ साथ जरा जोर से बोलिए। बात आती है कि कभी भगवान कृष्ण द्वापर में रास लीला रचाए हुए थे। कान्हा एक थे, लेकिन सबको नजर आ रहे थे कि बहुत सारे कान्हा हैं, सब के सब मेरे ही है। ये तब ही नहीं हो रहा था, आज भी ये दशा है। आज इसी वक्त जिस वक्त आप यहाँ बैठे हैं, प्रभु की चर्चा कर सुन रहे हैं, केवल यही नहीं हो रहा है। यहीं आपके बगल नावसांडा में भी यही पोजीशन होगा। ठीक ऐसा ही स्टेज लगा होगा, ऐसे ही सदगुरु विद्यमान होंगे, ऐसे ही संत महात्मा बैठे होंगे। और केवल नावसांडा में ही नहीं, आपके आसपास अगर देखा जाए तो टांडा, अंबेडकर नगर, गोसाईगंज, पकड़ी, दल्लापुर, यादव नगर, रसूलाबाद, फैजाबाद और नदी के उस पार उतर जाइए तो कटरा से लेकर बस्ती तक तकरीबन 20 जगह। ये आपके क्षेत्र की बात दास कर रहा हूँ। और ऐसे ही अगर पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो शायद हजारों लाखों जगह यही पोजीशन सेम होगा। अब विश्व में, संसार में सदगुरु कितने हैं? एक। सदगुरु एक है और रूप कितने बना रखे हैं? अनेक। अनेक रूपों में ठीक इसी प्रकार से सदगुरु अपने विचारों को साथ संगत के साथ साझा कर रहे हैं। अभी बहुत सारे महात्मा अपने गीतों के द्वारा, विचारों के द्वारा अपना अनुभव व्यक्त किए और बहुत ऊंची ऊंची बातें, ऐसी बातें जिनको अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो जीवन का कायाकल्प हो जाए। और आपकी संगत, उत्तरेथु की संगत तो ऐसे जगह पर है महापुरुषों कि जितने भी मोटरसाइकिल साइकिल वाले लोग आ जा रहे हैं, वो अगर ना भी चाहें कि हम इधर नहीं देखेंगे तो देखना पड़ेगा। प्यार से बोलिए। ना भी चाहे तो बरबस निगाहें मुड़ जाती है कि यहाँ हो क्या रहा है। जितने यहाँ महात्मा बैठे हैं, इतने महात्माओं के लिए ना तो माइक की जरूरत है, ना तो हारन की जरूरत है। महाराज जरूरत इतने तो बड़े आसानी से हम बात कर सकते हैं ना। आप कह सकते हैं, दास सुन सकता है, दास कह सकता है, आप सुन सकते हैं। फिर ये माइक और हार्न लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? उद्देश्य यह है कि जो सदगुरु का संदेश है उसको झोपड़ी झोपड़ी में नहीं बल्कि खोपड़ी खोपड़ी में पहुंचानी है। और उसके लिए माइक हार्न की आवश्यकता पड़ रही है। अब सदगुरु का ये संदेश आखिर खोपड़ी खोपड़ी में पहुंचाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि दिमाग में पहले से ही भूसा भर गया है। भूसा बचपन से ही बच्चा आंख खोलता है और बचपन से ही वो अगर कुछ सुनता है तो यही सुनता है, अरे संसार में सब कुछ तो प्राप्त किया जा सकता है लेकिन परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। ईश्वर भी कोई देखने की चीज है? दिख सकता है? नहीं दिख सकता। ईश्वर को भी कोई जान सकता है? नहीं जान सकता। अरे ईश्वर को जानने के लिए तो लोगों ने हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करी थी। और ये निरंकारी महात्मा कहते हैं कि हम तो परमात्मा को देखे हैं, जानते हैं। ये दिमाग में बात बैठ गई है कि परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। ये दिमाग में बात बैठा दी गई है कि भक्ति करना तलवार की नंगी धार पर चलने के बराबर है, अर्थात बहुत कठिन है डगर पर। बचपन से दिमाग में बैठा दिया गया। अब संसार जरा कल्पना करके देखे, सोच के देखे कि अगर भक्ति करना कठिन है तो क्या चोरी करना आसान है? बेईमानी करना आसान है?
चुगली चुगलाई करना आसान है, नफरत निंदा करना आसान है, ये तो बहुत कठिन है महाराज। एक भाई दूसरे भाई से कोई चुगली की बात कहता है तो कहता है भैया आपको तो बता दे रहा हूं लेकिन किसी से कहना नहीं। क्यों? अगर बात खुलेगी तो पूंछ पिछौल वाली बात होगी, फिर झगड़ा लड़ाई वाली बात हो जाएगी, तो वो तो बड़ा कठिन होना है। ये बात दिमाग से निकाल दे संसार की भक्ति करना कठिन है। अरे भक्ति करने से ज्यादा आसान काम तो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। ये जितने प्रयास, अभी आप रामचरितमानस उठा लीजिए, वेद पुराण ग्रंथ उठा लीजिए, कहीं एक जगह आप लिखा नहीं पाएंगे कि ईश्वर परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, कहीं नहीं पाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं पाया जा सकता, देखा जा सकता, वो रामचरितमानस को लाके दिखाएं कि देखिए ये चौपाई में लिखा है कि चाहे जितना सर पटक लो लेकिन ईश्वर परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, कहीं चौपाई नहीं लिखी है। और उसी रामचरितमानस में एक नहीं 20-30-50 जगह लिखा है कि ईश्वर परमात्मा को पाया जा सकता है। आंख मूंद लो अलग बात है, कान बंद लो अलग बात है, मार्ग बदल जो मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। जब तक अनुराग नहीं उत्पन्न होगा, प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, तब तक ईश्वर परमात्मा मिलने वाला अर्थात मिल सकता है। अगर अनुराग उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, प्यास जग जाए, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, और किए जोग जप ज्ञान विरागा। जिस मार्ग से तुम खोज रहे हो, जिस विधि के द्वारा खोज रहे हो, व्रत से, उपवास से, ज्ञान से, वैराग्य से, इससे परमात्मा मिलने वाला नहीं है। केवल अनुराग से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा, 20 चौपाई मिलेगा आपको कि परमात्मा पाया जा सकता है मेरे सूझत नहीं धिक धिक ऐसो जिंद। साफ कह दिया है मेरे सूझत नहीं ऐसो धिक धिक जिंद, अतुल से इस संसार को भयो मोतिया। इसका मतलब परमात्मा सामने है, साक्षात है। बस इसी बात के लिए माइक और हार्न लगाने की आवश्यकता पड़ गई है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो। पैगाम है सब इंसानों को, और मानव मुर्शद बना रहा है हम जैसे हैवानों। साफ साफ कह रहे हैं, जिस विधि से आपको परमात्मा खोजने का प्रयास कर रहे हो, ऐसे तो नहीं मिलने वाला, ऐसे नहीं मिलने वाला। जग ना जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना अर्थात पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है? जग ना जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भूले के गुरु रिझाना भक्ति। इसलिए माइक लगाई गई, हार्न लगाई गई। ए भाई, जिस विधि से आप परमात्मा को खोज रहे हो, इस विधि से नहीं मिलने वाला। अरे आपको परमात्मा से मिलना है, साक्षात्कार करना है, ये निरंकारी महात्माओं के सत्संग में चले आओ। निरंकारी मिशन के सौजन्य से जो सत्संग लगाई जा रही है, यहाँ एक नहीं, दो नहीं, हजार लाख नहीं, करोड़ों गवाही देने वाले हैं कि परमात्मा पाया जा सकता है, पाया जा सकता है। और भाई साहब, राजकुमार जी, व्यवस्थापक महोदय, 2, 4, 10, 20, 50 हारन और बढ़वा दो। कम पड़ रहा है ये हारन, लोगों को बता दो और भी ऐलान कर दो। लेकिन बात तो वो आ जाएगी कि सकल पदार्थ है जग माही, कहीं खोजने नहीं जाना है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन नर
पावत नाही। ये परमात्मा की भक्ति है, ईश्वर को प्राप्त करना है, मट्टी की तेल नहीं की लाइन नहीं है महाराज, इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। कोटि जन्म के पुण्य जब उदित हो एक संग, एक दो जन्म के नहीं महाराज। अरे आप सब भाग्यशाली है, भाग्यशाली, इतने भाग्यशाली कि कागज में नहीं लिखा जा सकता। लगता नहीं कि आप भाग्यशाली हो, आपको खुद नहीं लगता होगा यार मैंने ऐसा क्या कर दिया। क्यों भाई, संसार के सबसे खूबसूरत व्यक्ति आप ही लोग हो, आपसे ज्यादा खूबसूरत व्यक्ति बाहर नहीं है। सबसे धनवान व्यक्ति आप ही लोग हैं, आपसे ज्यादा धन किसी के पास नहीं है, आपसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है। बहुत लोग पड़े हैं, कोई क्वालिटी नहीं है हमारे आपके अंदर, कोई क्वालिटी नहीं है कि जिससे हम सदगुरु को रिझा सके। पर सदगुरु की दिव्य दृष्टि आप पर पड़ गई, अब कुछ आपके अंदर है, सदगुरु को कुछ तो आपको मिला, जिससे इन्होंने अपना वरद हस्त आपके सर पे रख दिया। कोटि जन्म के पुण्य जब उदित हो एक संग, तब छूटे मन की मलिनता, तब भाव सत्संग, तब भाव सत्संग। पकड़ लो, चार लोग को बैठाए दो ना, ला बैठे। अरे जो आपका सबसे करीबी है, जिसको आप बहुत परम मित्र कहते हो, मेरा बहुत परम मित्र है, मुझको बहुत पसंद करता है, लाके 1 घंटा बैठाए दो हमारे सत्संग। बैठेगा नहीं बैठ सकता। ये जब करोड़ों जन्म के पुण्य उदित होते हैं, तब इंसान को सत्संग मिलता है। हारन बाजा चाहे जितना लगा दें, और एक भी हारन बाजा न लगाए, लेकिन जिसको सदगुरु ने पसंद कर लिया, वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सत्संग में चला आता है। हमारे गोसाई के मुखी साहब अक्सर एक बात कहा करते थे, मैं केका समझाऊं राम सारा जग अंधा। अपने गीतों में बहुत सुंदर बात कहते थे। माइक हारन लगा लीजिए और सबको बताइए, मैं केका समझाऊं राम सारा जग अंधा, यक दुई होते तो कहीं समझाए देते हो, लोग वे भुलाएंगे पेटे के धंधा, मैं केका समझाऊं राम सारा जग अंधा। जिसको आप समझाने जाओगे, उल्टा वही आपको समझा देगा, उल्टा वही आपको समझा देगा। आओ सत्संग, अगर वास्तव में आपको अपने मित्र से प्रेम है, अपने रिश्तेदार से प्रेम है, तो उनको आप यहाँ मत लाओ। सदगुरु से केवल अरदास करो, सच्चे बादशाह दीनदयाल गरीब नवाज, जैसे तूने मुझे सुखी किया है, मेरे पड़ोसी को भी सुखी कर दे, मेरे पड़ोसी को भी अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा दे। और ये केवल आप सोच सकते हो, केवल आप। आपका पड़ोसी दुबई में रहता हो तो आपके बच्चे के लिए कभी नहीं सोचेगा कि इसको भी दुबई लेके चले जाएं, पासपोर्ट वीजा बनवा दे। क्यों? मेरे यहाँ मारुति है तो इसके यहाँ भी हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लोग अपने दुख से दुखी नहीं, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। लेकिन आज निरंकारी महात्मा, सत्संग करने वाले महात्मा, ये सबका ध्यान यही है, काश मेरा सारा रिश्तेदार सत्संगी हो जाता। क्यों महाराज? आपका पड़ोसी, आपके बगल में रहने वाला, अगर एक भी महात्मा सत्संगी हो जाए तो आप लड्डू बांटोगे कि नहीं बांटोगे? खुशी का ठिकाना नहीं होगा, आपके खुशी का ठिकाना नहीं होगा। कितना गदगद हो जाएगा, कितना खुशियां मिलेगी। क्यों भाई? कुछ देगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला। कोई रिश्तेदार आपका हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फिर आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? ये एक जो तार है, ये तार सदगुरु ने जोड़ रखा है, वो जुड़ जाएगा। आज कोई भी सास हो, अभी आम का सीजन नहीं है पक्का आम का, लेकिन कोई सास अगर आम का फल पा जाए और पता लगे कि उसको परसों मेरा दामाद आने वाला है, तो वो आम को बक्से में बंद करके रख देगी महाराज, किसी को नहीं देगी। परसों मेरा दामाद आने वाला, उसको देगी महाराज। क्यों? बहुत प्यार करते हैं दामाद से।
दामाद के लिए पैक करके रखे, कोई रिश्तेदार आ जाए महाराज बक्सा नहीं खुलेगा। परिवार का कोई भी विनती करे कि हमको आम दे दो, आम देने की तो बात दूर, हम दिखाएंगे भी नहीं। लेकिन दूसरे ही दिन कोई गुरसिख आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, कोई ब्रह्मज्ञानी आ जाए, कोई संत आ जाए, फिर वो बस बक्सा फटाक से खुल जाएगा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा? ये दो तो दामाद का भी बाप आ गया, वो बक्सा खुल जाएगा। मेरा सदगुरु आया, मेरा महात्मा आया, मेरा देवता आया। क्यों? आखिर वो महात्मा हमको क्या देके जाएगा? पर जो सदगुरु का तार है, पता नहीं कितना इसमें प्यार है, पता नहीं कितना इसमें प्यार है। मिलत एक दारुण दुख देई और बिछड़त एक प्राण हरि देई। संसार में दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। एक व्यक्तित्व ऐसा होता है जो हमसे मिलता तो है और मिलते वक्त हमको बहुत दुख देता है, जो कुटिल प्रवृत्ति का होता है, बेईमान प्रवृत्ति का होता है। उसके मिलने से हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है। और एक संत हैं, गुरसिख से जब गुरसिख मिलते मन ही मन हर्षाते हैं और एक दूजे के चरणों में वो अपना शीश झुकाते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत मगन होते हैं। और वही महात्मा एक रात रुक जाए, सुबह अपने घर को जब जाने लगता है तो सारे महात्मा रोने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। क्यों? वही क्या दे दिया। दास कन्हैया जी अनुभव है अपना जीवन का। किसी महात्मा के यहाँ चले जाओ, 2-4 घंटे 10 घंटे रुक जाओ या रात भर रुक जाओ, तो दूसरे दिन तो फिर तू क्या रोना ही रोना है। दास एक बार नेपाल चला गया था 8-9 महात्मा को लेके। दास कुमार भैया को विधिवत पता होगा, बाद में बड़ी फजीयत हुई थी, प्यार से बोलिए। 8-9 महात्मा को लेके चले गए नेपाल, और 9 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला महाराज। एक साथ बिल्कुल रहना, 3-4-5 महिलाएं थी, 2-3-4 पुरुष थे, सेवा दल के महात्मा थे। इतने आनंद में बीता। रोज सत्संग, रोज महात्माओं के यहाँ जाना। दास की तो सिस्टर है वहाँ, बहन जी, उनके यहाँ तो 9 दिन में केवल एक टाइम लंगर प्रसाद करने का टाइम मिला, बाकी महापुरुषों के यहाँ बुक। अब 8-9 दिन बीत गए महाराज। 9वें दिन जब घर आए तो फैजाबाद से ही रोना पीटना शुरू। जिसको महात्मा को भेजे वो गड़िए न छोड़े। जंगलपुर की महात्मा चंद्रावती जी भी थी। अब जैसे रात को इनको शाम को घर से लेके मोटरसाइकिल से दास चला कि घर छोड़ के आ जाए, ये गड़िए पे न बैठी। घर पे छोड़े तो पैरों पकड़ के रोने लगी, हम जाए, हम कैसे रहेंगे। ये 8-9 दिन में इतना प्रेम, इतना लगाव, इतना अपनापन आ गया कि संसार भी फीका लगने लगता है। पता नहीं कौन सी बूटी सब बाबा जी ने, माता जी ने पिला दिया महाराज। कुछ पिलाया क्या दिन दे काम आ जाए, लोगों को पगला जाते हैं निरंकारी महात्मा। घर से चाहे झगड़ा करके निकले हों, प्यार से बोलिए। घर से जब आप कभी सत्संग आने का टाइम हो, कभी मूड खराब हो जाता है, बच्चे हल्ला गुल्ला मचा देते हैं, पति पत्नी में भी खटपट हो जाता है, सत्संग निकलते निकलते हो जाता है जी जी। अब वहां से चलते हैं, भन्नाए हुए निकलते हैं महाराज, झगड़ा किया है, खाना भी नहीं खाए, खाना भी छोड़ दिए, नहीं खाएंगे, खाना भी छोड़ दिए, झगड़ा। रास्ते में कोई मिल गया, कुछ बोल रहा है, उसको भी भन्नी भद्रा उतार दे रहे हैं। ठीक से खोपड़ी तो खराब है, क्रोध तो भरा हुआ है। अब पता नहीं वहां से आते 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 सत्संग में जैसे पहुंचते हैं, कोई महात्मा मिलता है, और महात्मा जी धन्यकार जी, और क्या हाल है, और जी बड़ा आनंद है। अरे अभी तक तो आनंद नहीं था, अभी आनंद कहां से आ गया? क्यों आप कभी महात्माओं के साथ सत्संग में गुस्सा हुए? हुए? घर से निकले गुस्सा करके, और रास्ते में आते आते इतनी मिठास भर गई, इतनी मिठास भर गई। महात्माओं से मिलते हैं, धन्यकार करते हैं, बहने बहने को तो लपेट भी लेती हैं। क्यों भाई, रास्ते भर में रसगुल्ला खाते हुए आया था, जबान मीठी हो गई। और सत्संग में आनंद लिए, सत्संग से जैसे बाहर निकलते हैं और घर तक पहुंचते पहुंचते फिर वही मामला बन जाता है। क्या रास्ता में मिर्ची खाते खाते घर गए, कहाँ हो रहा है वापस? ऐसा क्यों हो जाता है? कारण है
जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग का असर हमारे जीवन पर आ जाता है, और जैसे ही हम सत्संग से बाहर होते हैं तो माया का असर हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। यही कारण है, इसलिए महात्माओं ने कहा है, महापुरुषों ज्यादा से ज्यादा समय सत्संग में बिताने का प्रयास करें। जो संतों के साथ समय बीत जाए वो नगद, बाकी का समय उधार में जा रहा है। एक भाई साहब साइकिल से जा रहे थे, उनका बटुआ गिर गया। पीछे से एक महात्मा देखे, दौड़े दौड़े बटुए के पास गए। अब बटुआ को उठाए तो नोटों से बटुआ भरा पड़ा। साइकिल वाला तो निकल गया। भाई साहब चिल्लाते रह गए, लेकिन साइकिल वाला निकल गया। अब बटुआ लेके महात्मा जी बैठे हैं, आप क्या करें, जिनका बटुआ गिरा है अभी पैसा नहीं मिलेगा तो बेचारे परेशान होंगे। भाई साहब साइकिल से चले गए, किसी दुकान पर गए, जब सामान खरीदे, पैसा देना हुआ, पीछे से बटुआ निकाल रहे हैं, बटुआ था ही नहीं। अब बड़ा हैरान, बहुत परेशान, रोने लगे। पैसा से भरा था बिल्कुल बटुआ। वहां से बेचारे जिस जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से वापस आए। आई महात्मा जी धुनी लगा के बटुआ लेके हाथ में वहीं बैठ गए। कभी तो लौटेंगे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे बाद। महात्मा जी वहीं बैठे रह गए। शाम हो गई, बटुए वाला मालिक आया, हाथ में बटुआ देखा, तुरंत उतर गया, कहने लगा, भाई साहब ये बटुआ तो मेरा है, आपको कहां से मिल गया? महात्मा ने कहा, भाई मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था, ये आपका बटुआ है, ये आप अपने पास रखो। बटुए वाले ने पॉकेट खोल के देखा, पर्स खोल के देखा तो सारा पैसा उसमें पड़ा था। बड़ा दयालु भाई था बटुआ वाला। उसने 1000 रुपए का नोट निकाला और महात्मा को दे दिया। महात्मा जी ये लो 1000 रुपए, मैं बहुत खुश हूं, खुशी से आपको बख्शिश दे रहा हूं। महात्मा ने कहा, नहीं ये बख्शिश मैं नहीं लूंगा, ये तो मैं तो सेवादार हूं सत्संग का, ये तो मेरी सेवा थी, मेरी ड्यूटी थी, सदगुरु ने लगा दी, मैं बख्शिश नहीं लूंगा। बहुत जिद किया पर पैसा नहीं लिया। बटुए वाले ने कहा, भाई सुबह से दोपहर से इंतजार कर रहे हो, चलो कुछ खिला देता हूँ, नाश्ता करा देता हूँ, इसी बहाने मेरा कुछ सेवा हो जाएगा। महात्मा जी तो मंजूर कर लिए। एक बड़े से बगल में ये होटल था, कोई होटल में जाकर के दोनों बैठ गए। दोनों ने बड़े इत्मीनान से खाना खाया, और खाना खाने के बाद जब बिल पेमेंट कर दिया और जाने लगे दोनों लोग, तो वेटर आकर के दोनों को रोक लिया। कहने लगा, भाई साहब अभी आप बाहर नहीं जा सकते हो। बटुए वाले ने कहा, क्यों भाई, अब बाहर क्यों नहीं जा सकते, हमने तो बिल पेमेंट कर दिया। कहने लगा, बिल तो पेमेंट कर दिया है, लेकिन मेरा एक चम्मच नहीं मिल रहा, जब तक आपकी तलाशी नहीं होगी आप बाहर नहीं जा सकते। आप सोचो, जिसका पर्स बटुए से भरा हो वो चम्मच थोड़ी ना चुराएगा। और एक महात्मा जो 4-6 घंटे बैठ करके बटुए वाले का इंतजार किया, क्या वो चम्मच चुराएगा? दोनों हक्के बक्के, दोनों चुपचाप खड़े। भाई साहब जाने दो, हम चोर नहीं, हम चम्मच नहीं चुराएंगे। लेकिन वेटर भी चिल्लाया, मालिक भी आया होटल का, और दोनों की तलाशी लेनी शुरू हो गई। और जब तलाशी ली गई तो महात्मा जी की जेब से वो चम्मच निकल आया। प्यार से बोलिए, मामला फंस गया। एक महात्मा की जेब से चम्मच तो दिया, जो जलालत हुई, बेइज्जती हुई वो तो हुई, और दोनों बाहर निकल गए। बटुए वाला क्रोध से भरा हुआ, तू आदमी है शैतान है, 6 घंटे तक तूने मेरा इंतजार किया बटुआ देने के लिए। अरे बटुए में तो इतने पैसे थे कि बोरी भर के चम्मच आ जाती, तब तूने नहीं गायब किया। और मैं तुझे 1000 रुपए दे भी रहा था, तब भी तूने नहीं लिया। 1000 रुपए में 100-200 चम्मच तो आ ही जाते। ऐसा हुआ क्यों? तूने पैसा नहीं लिया और वहां जाके चम्मच चुरा लिया। महात्मा ने कहा, मेरा कोई दोष नहीं। जिस वक्त आपका बटुआ गिरा था उस वक्त मैं सत्संग करके आ रहा था। वो सत्संग का असर था कि बटुआ लेकर के मैं आपका इंतजार करता रहा। वो सत्संग का असर था कि आपने मुझे पैसा देना चाहा, मैंने नहीं लिया। लेकिन उसके बाद कई घंटा बीत गया,
और जिस वक्त चम्मच मैंने चुराया उस वक्त सत्संग का जो प्रभाव था वो खत्म हो चुका था, माया का प्रभाव मुझ पर हावी हो गया था, इसलिए ये गुनाह मुझसे हो गया। तो आओ सत्संग करते हैं। सत्संग का असर इसलिए महात्मा कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि। हम लोग का हफ्ता में एक दिन संगत कर लेते हैं तो कहते हैं महाराज अगले हफ्ता तो गए थे, एक हफ्ता गैप मारेंगे। अभी आपने देखा कि 6-7 घंटे सत्संग का असर था, इसके बाद माया का असर शुरू हो गया। ये माया का असर हम पर न हावी हो, इसलिए सदगुरु ने जगह जगह सत्संग लगवाया है। महापुरुषों, आप किराया भाड़ा नहीं खर्च कर सकते हो, दूर दराज नहीं जा सकते हो, तो कम से कम सत्संग में, पड़ोसी सत्संग में पहुंच करके भरपूर आनंद प्राप्त कर लो। सत्संग में आना, अब आपका सत्संग तो बहुत रोड के किनारे है, थोड़ी सी बात दास कहेगा तो कड़वी भी लग जाएगी, दास डरता भी है महाराज, पर कह इसलिए जाता है कि चलो महाराज एक बार कड़वी लग जाएगी तो अगली बार से तो सेट हो जाएगा। प्यार से बोलिए। अभी आप कहाँ बैठे हैं? सत्संग में। वो सत्संग जिसके लिए कहा गया तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले, विधिलोक मिले, बैकुंठ में जाई, और सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सब कुछ तो मिल सकता है, हाथी मिल सकता है, घोड़ा मिल सकता है, राज मिल सकता है, बैकुंठ मिल सकता है, सारे सुख साधन मिल सकते हैं, लेकिन संत समागम बड़ा। ऐसे सत्संग पे आप बैठे हैं तो दास का तो ध्यान है रोड के किनारे है। सत्संग में जब भी बैठे तो हम लाइन बना के ऐसा बैठे कि बाहर का महात्मा देखे, कोई व्यक्ति देखे तो लगे कि यहाँ कुछ विशेष कार्यक्रम हो रहा है। नहीं, अगली बार भाई साहब जैसे कह रहे हैं सेवा दल की आवश्यकता है, ये सब सेवा दल का ही विषय है। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि सेवा दल में प्रवेश पाने के लिए भी सदगुरु से अरदास कीजिए, क्योंकि बाबा जी कहा करते थे ये जितने संत महात्मा हैं ये सब मेरे शरीर के अंग हैं, लेकिन जितने सेवादार हैं ये मेरा हृदय है, हृदय। तो सभी सेवा दल के जवान एक दिन महीने में मीटिंग कीजिए और किस किस बिंदु पर कार्य करना है, लाइन को सीधा रखना है, कैसे रखना है, बैठने में ही एक दिखने में लगे कि भाई यहाँ लोग महात्मा हैं, संत हैं। क्योंकि आपके पास कोई झंडा बिल्ला नहीं है महात्मा होने का, कोई है और लोगों के पास होता होगा, मिश्ना में दास उनकी बात नहीं कर रहा, पर आपके पास कोई बिल्ला हो तो निकाल के दिखाओ महाराज कि ये निरंकारी मिशन का बिल्ला है, महात्मा है कोई बिल्ला? घर पे आपका कोई झंडा लगा है, ये झंडा लगा है मेरा निरंकारी मिशन का। आपके पास बिल्ला और झंडा अगर है तो वो है कर्म और वाणी, मनसा वाचा कर्मणा, ये संत जैसे हो जाए, वाणी में मधुरता आ जाए, कर्म प्रधान हो जाए। ये है आपकी। आप अगर बाजार में जाएंगे और दो महात्मा निरंकारी महात्मा मिल गए पहचान वाले, दोनों दौड़ करके एक दूसरे को धन्यकार करते हैं, दुकानदार भी जान जाता है कि दोनों निरंकारी हैं। जी क्यों नहीं महाराज? तो अब आप ऐसा नहीं करना कि दो महात्मा सामने खड़े हो महाराज तो सत्संग में जाते हो तो पैर छू के धन्यकार करते हो, बाजार में मिलोगे तो हाथों मिला लोगे महाराज धन्यकार। मुहे आई न जग से लाज में इतना जोर से नाची याची गुरु टूट गए। अरे वो जमाना कोई और था, जब निरंकारी महात्मा सत्संग करते थे तो माइक नहीं लगता था। 30 साल पहले माइक नहीं लगता था, ऐसे कमरे में बंद हो जाते थे, दरवाजा बंद कर लेते थे, स्टेज लगा लेते थे और बहुत धीरे धीरे बोलकर सत्संग किया करते थे। बहुत डर था उस समय, 30-40 साल पहले। अब तो लोग महात्मा सीना ठोक के कहते हैं ओ जी हम तो हैं राजकुमार निरंकारी, पकी पकाई खिचड़ी खा रहे हैं।
तो कहना केवल इतना है कि वाणी में मधुरता आ जाए, कर्म में परिवर्तन आ जाए, तो सत्संग का समय भी समाप्त होने जा रहा है, 3 बजने वाले हैं। दास यही अरदास करेगा कि जिस उद्देश्य से आप सत्संग में आए हैं, आपकी सारी कामनाएं भावनाएं पूरी हों। दुख तो संसार में बहुत है, समस्याएं तो संसार में बहुत हैं, आपके पास भी हैं। आप भी घर पे जाते हैं तो विचलित हो जाते हैं, उलझनों से, समस्याओं से, परेशानियों से, दुखों से। ऐसे समय में केवल सद्गुरु एक सहारा है। महात्मा जी ने जैसे अभी यहाँ कहा कि विश्वास सद्गुरु पे आ जाए, तो जिसका कोई सहारा नहीं है उसका गुरु सहारा है, और जिसका कहीं गुजारा नहीं है उसका गुरु गुजारा है। और अगर इस दर पे आपको सुकून नहीं मिला, इस दर पे आपको शांति नहीं मिली, इस दर पे आपको सुख नहीं मिला, तो दिन भर रात भर जहाँ चाहे दरवाजा खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, कहीं सुख सुकून मिलने वाला नहीं है। तो आओ साथसंगत, एतबार करें, विश्वास करें, भरोसा करें सद्गुरु पर। ये सब कुछ करने वाला है, लेकिन वो नहीं करने वाला जो हम चाहते हैं, ये वो करने वाला है जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देना चाहेगा और अरदास करेगा सच्चे बादशाह दीनदयाल गरीब नवाज, जो तेरी दर पे, तेरी चौखट पर चल करके आए हैं, जो आने का तो ध्यान बनाए हैं पर किसी कारण बस नहीं भी आ पाए हैं, दातार कृपा करो इन सारे संत महात्माओं को तन से स्वस्थ, मन से निर्मल और धन से सुखी संबंध करते हुए सदैव सदैव अपने श्री पांव चरणों से लगाए रखिए। और दास भी आपके चरणों में विनती करेगा कि आप तो जमींदार हैं, दास चौकीदार है, आप तो आज़ाद हैं, जब चाहे उठ सकते हैं, प्याऊ पे जा सकते हैं, जब चाहे मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं, जब चाहे हारमोनियम से ढोलक पे जा सकते हैं। और चौकीदार को यहाँ ऐसे बिठा देते हैं कि बाद में एक बॉडीगार्ड भी लगा देते हैं। आज तो संजोग से एक बॉडीगार्ड लगे हमारा, नहीं 2 लगे होते हैं, उठना भी चाहे तो बैठा देंगे। तो आइए, दास भी विनती करेगा कि इस मुखार बिंद से कोई गलत शब्द निकला जो आपको नहीं पसंद हो। सत्संग में आना, कोई महात्मा विचार देते हैं तो उसको मन पे नहीं लाना, उसको ये सोचना कि सत्संग एक आईना है। जैसे भी कोई गीत हुआ, संचालक महोदय को नहीं समझ आया, इन्होंने भी अरदास किया, महापुरुषों गीत ऐसे हों जो संदेशात्मक हों। माइक लगाए, हारन लगाए, ऐसे गीत बोले जाएं जो ना भी चाहते हुए एक बार के वाह क्या शब्द बोला। अरे बहुत सारे गीत हैं, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। अब ऐसे गीत अगर दुश्मन भी सुनेगा तो कहेगा वाह जी क्या मांग रहा है, हर आंगन में खुशी मांग रहा है। ऐसे संदेशात्मक गीत आपको माइक के द्वारा, हारन के द्वारा दूर तक भेजना है, लोगों के कानों तक पहुंचाना है। अब कोई माने नहीं माने, गुरु जाने बंदा जाने, हमारा आपका काम है सदगुरु के संदेश को लोगों तक पहुंचाना, डाकिया बन करके चिट्ठी को पहुंचाना। कोई माने या ना माने ये गुरु जाने, उसका बंदा जाने। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जैसे करे सो तस फल। आइए हम अपना सुधारने का प्रयास करें, प्यार से बोलिए।